Welcome guys, I am Sinju Ganjir and here we discuss a new topic. I mean to say you all are seen on your screen and the topic is isometric projection. So guys, हम जो है यहाँ पर ना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में जानेंगे और मैंने एक वीडियो आपके सामने अपलोड है ना आपके लिए एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से रिलेटेड. सो फंडा वही रहेगा है ना, फंडा सेम है. और जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है आपका, अ सिलेंड्रिकल ब्लॉक. दैट मीन्स आपको एक सिलेंडर बनाना है ना, आपको एक सिलेंडर बनाना है. आपको पता है सिलेंडर कैसे बनता है और ये ऐसे लुक लाइक दिस, इस टाइप से आपको दिखाई देता है. तो हमने बहुत सारे सिलेंडर से क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे है ना आप सबके लिए अपलोड पहले से ही कर चुका हूँ. और तो मुझे ज़्यादा उसके बारे में डिटेल बताने की जरूरत नहीं है. और वो जो मैं आपको क्वेश्चन जो सिलेंडर करवाया हूँ उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. सो द क्वेश्चन इज अ सिलेंड्रिकल ब्लॉक दैट मीन सिलेंडर ऑफ बेस 60 mm डायमीटर. इन द सेंस जो सर्कल आप बनाएंगे वो रहेगा 60 mm का एंड द हाइट दैट मीन्स क्या दिखता है आप सबको पता है. सिलेंडर पे जो हाइट होती है ये देखिए, ये वाला पोर्सन क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल. तो हाइट इसका क्या दिखता है, जो एक्सिस होगी वो रेक्टेंगल होगी. सो वो मैं बनाऊंगा आपके लिए. कहाँ पर स्टैंडिंग है, देखिए स्टैंडिंग ऑन दी एचपी. दैट मीन्स वो कैसे खड़ा हुआ है आप सबको पता है. छोटा सा सिलेंडर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये देखिए ये आप एक सिलेंडर है, देखिए यहाँ से एक सर्कल आपको यहाँ पर से दिख रहा होगा, एक सर्कल आपको यहाँ पर से दिख रहा होगा. मैं स्टैंडिंग ऑन दी एचपी, ये जमीन है हमारा, एचपी है. सो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ है ना. तो सामने से ऊपर से आपको एक सर्कल दिखाई देगा, सबको क्लियर दिख रहा होगा. ऊपर से आपको एक सर्कल दिखाई देगा, आपको एक ही सर्कल दिखाई देगा लेकिन इसके पीछे एक और सर्कल है. इस वजह से इसमें डबल नाम आता है, मैं पहले बता चुका हूँ. और जब इसको आप सामने से देखेंगे दैट मीन्स यहाँ से या फिर यहाँ से या यहाँ से यहाँ से, तो आपको देखिए ये वाला हाइट दिखाई देगा. तो ये आपको क्या दिखेगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन देखिए मैं ऐसे रख दिया हूँ इसको, रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा होगा आपको. ठीक है, तो इसी की जो हाइट है ना, दैट मीन ऐसे खड़ा हुआ है. तो ये जो डायमीटर होगा वो 60 का होगा और ये जो हाइट होगी वो 80 की होगी. तो ऐसे टाइप का रखा हुआ है. ठीक है, तो टॉप से आपको सर्कल दिखेगा. तो टॉप व्यू आप जब भी ड्रॉ करते हैं कहाँ बनता है, एक्स वाई लाइन के नीचे. तो एक्स वाई लाइन के नीचे आपको बनाना है सर्कल और उसके बाद हाइट बनानी है रेक्टेंगल, उसको एक्स वाई लाइन के ऊपर. चलिए स्टार्ट करता हूँ. पहले तो आपको इसको बनाना पड़ेगा और याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 15 मार्क्स तक का एक क्वेश्चन आता है. याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेमेस्टर और डिफरेंट एकेडमिक सिलेबस है ना. सो ये चेंज होते रहता है. तो कम से कम 15 मार्क्स आप गेदर कर सकते हैं यहाँ से. चलिए मैं पहले आप सिलेंडर बना के बता देता हूँ आपको है ना, आप रिवाइज भी कर सकते हैं इसका. तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सिलेंडर बनाना और आप उसको रिवाइज कर लेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या बनाना रहता है, याद है, सबसे पहले आपको बनाना है एक्स वाई लाइन. सबसे पहले आपको बनानी है एक्स वाई लाइन. तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ. पहले आप सेट कर देंगे एमडी को, यहाँ से दिख रहा होगा आप सबको. चलिए ये एक्स वाई लाइन, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से. ओके, चलिए दिखा देता हूँ. एक पॉइंट मैंने कर दिया यहाँ कहीं इस तरीके से. अब आपको इसको सर्कल बनाना है और कितने का दिया है, ये आपको दिया है 60 का. तो आपको 30 का रेडियस लेना है, याद रखेंगे, और ऐसे रखना है. ये देख लेते हैं फिर से. ये देखिए मैं इसको ले रहा हूँ अभी फिलहाल. ये देखिए 30 का मैंने ले लिया. चलिए ये आपका सर्कल दिखा होगा आपको. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मोटा हो चुका है तो आप इसको क्या करेंगे, पेंसिल चलाएंगे तो आप इरेज कर सकते हैं. मैं इसको इरेज नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ. चलिए पहला काम. नेक्स्ट अपन का जो काम आता है वो इसको डिवाइड करना रहता है. चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं. तो आप इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बताइए. तो आप, मैंने आपको बताया है कम से कम इसको आपको 8 या फिर 12 पार्ट में डिवाइड करना है. तो 12 ना करते, चलिए मैं 8 में करके बता देता हूँ. 12 में और दिक्कत पड़ेगा. तो इसको आप फिक्स करेंगे एक्स वाई लाइन के पैरेलल. ये देखिए यहाँ पर ले जाएंगे और पहले इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे. देखिए एक ये होगा, ये देखिए चार्ट हो गया. अब आपको एंगल लेना है. चलिए मैं एंगल लेके बता देता हूँ. यहाँ पर कितना टोटल 8 पार्ट में करना है तो 45 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा. तो 10, 20, 30, 40, 45 इस साइड भी और इस साइड भी. तो 10, 20, 30, 40 और ये 45. ओके, अब इसको क्या करना है, आपको दोनों साइड पीछे भी खींच देना है, इसको मिला देना है, ड्रॉ कर देना है. सो यू ड्रॉ दिस लाइन बैकवर्ड फ्रॉम पासिंग विद द सेंटर. अगेन स्टार्ट अगेन डू द सेम विद दिस पॉइंट. सो दिस सर्कल इज fully divided equally divided into 8 parts. So now मैंने आपको बताया है कि दो नाम आएंगे तो है ना, एक तो यहाँ पर बताया था, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए. तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर उसका जो पॉइंट्स वहाँ पर मैंने है ना बनाए हैं उसका मैं क्या दे देता हूँ, नाम या नंबरिंग कर देते हैं. तो चलिए स्टार्ट. ABCD आप कुछ भी कर सकते हो है ना.
तो या 1 2 3 4 ये भी कर सकते हो। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ए से ए दो नाम आएगा अंदर, एक बार ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच, एक नाम आया और एक नाम मैंने आपको बताया अंदर के लिए लिखना है। चलिए 1 2 3 लिख देते हैं। लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और ये आपका सेंटर हो जाएगा ओ। ओके, सो दिस इज योर कंप्लीट टॉप व्यू। इसको हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है एक्सटेंशन लाइन में बनाता हूँ। तो चलिए एक्सटेंशन लाइन में बना देता हूँ, है ना, आपको दिखाने के लिए अच्छे से। आपको इसको सीधा रखना है। देखिए इस सारे लाइन को ना पहले यहाँ पर लाना है आपको। ये देखिए इसको भी सबको सीधा पहले एक्स वाई लाइन तक लाना है। ये दिस इज योर एक्स वाई लाइन। सो ये हो गया आपका, ये दोनों एक साथ जाएगा, याद रखेंगे। चलिए मैं इसमें कर देता हूँ। बोर्ड उतना बड़ा नहीं है, इस वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए ये हो गया, ये भी हो गया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से और एक लास्ट, ये लगभग यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से आपका ड्रॉ होगा। अब हाइट कितनी है? 80 mm। सो इसको मुझे हाइट करनी है 80 mm। तो आप एच बी पेंसिल ड्रॉ कर ले, यूज़ कर लेंगे आप, है ना। तो चलिए मैं यूज़ कर लेता हूँ एच बी पेंसिल या एच बी। इसको पहले तो आपको बेस बनाना पड़ेगा, आपको याद होगा। पहले कंप्लीट आपको एक बेस ड्रॉ करनी है लाइक दिस। ये देखिए आपका बेस। अब हाइट कितनी है बताइए? 80। तो मैं 2 से काउंट कर रहा हूँ, 10 तक जाएगा ये ऐसे। ओके, और ये सेंटर है, आप सेंटर को सेंटर बना सकते हैं क्योंकि सिलेंडर है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं टिक कर देता हूँ, इसको यहाँ तक ले जाते हैं। कितना होगा बताओ? 60 होगा टोटल। इस तरीके से चलो तो कंप्लीट मिला दूंगा मैं। ये यहाँ से भी हो जाएगा। ये सेंटर है आपका। सेंटर को मैंने बताया सेंटर आपको बनाना है ऐसे 7:1 का गैप होता है। दिस इज अ गैपिंग ऑफ 7:1। एंड नाउ लास्ट लाइन ये वाली आपकी। ये देखिए इस तरीके से आप जो है इसका फ्रंट व्यू कंप्लीट करेंगे और ये एक्सिस रहेगा और ये रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई देगा। चलिए हो गया। अब इसका मैं क्या कर देता हूँ, नाम लिख देता हूँ। चलिए तो दो नाम मैंने लिया है, जो ABCD है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा A डैश, यहाँ पर डबल देखिए B और H, B डैश H डैश, C और G, C डैश G डैश, F और D, F डैश D डैश और लास्ट वन इज E डैश। एंड सेम फॉर द इनर साइड द नेम इज 1 2 3 4 up to 8. So 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash. Again before it is a 6 dash, 7 dash and 8 dash. So I put the dimension here for front view and top view. So like this, and for it extend this line and make a dimension. So it is a 60 mm and this is your height. What about the height? So your height is 80 mm. Okay, so this is the one views for for this cylinder is this normal view. And now we draw its isometric projection. So here we start with a line which is also a single line, normal line, means which is drawn by 2H pencil. So here I start from this end, from here. So from here we make a dimension, we take a point, and from this point we make 30-30 डिग्री एंगल। हमको पता है हमको 30-30 डिग्री एंगल बोथ साइड ड्रॉ करनी है, बिकॉज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 30 डिग्री एंगल लेंथ पे और विड्थ पे लाई करते हैं। ठीक है, सो चलिए ये हो जाएगा। इसको बनाने से पहले मुझे यहाँ पर एक बॉक्स बनाने की जरूरत है। तो चलिए मैं एक बॉक्स बना देता हूँ आपके लिए कंप्लीट। तो बॉक्स कैसे बनेगा सबको पता होना चाहिए, बताता हूँ क्यों बना रहा हूँ बॉक्स, आपको पता चल जाएगा। सो चलिए मैं सेंटर पे रख देता हूँ, इस लाइन को ऐसे बॉक्स बना देता हूँ, फिर यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए लाइक दिस। फिर इसको भी मैं बॉक्स बना देता हूँ लाइक दिस, और एक सेंटर से होते हुए पॉइंट। ये देखिए ये मैंने बॉक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया है। इसका भी मैंने क्या कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ, है ना।
तो चलिए इसका भी हम लोग नाम दे देते हैं, तो KLMN में देते हैं, है ना, नाम याद रखेंगे। क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर देता हूँ KLM और N, नाम रखेंगे यार, बहुत सिंपल है। तो ये कितना होगा बताइए, 60 60 60 का होगा, और ये जो बीच बीच के जो पॉइंट होंगे वो 30 30 mm पे होंगे, याद रखेंगे आप इस चीज़ को। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बना दिया है, तो कितना है बताइए, 60 mm। तो हमको पता है आइसोमेट्रिक में एक वीडियो है, उसका भी लिंक दे दूंगा, और सिलेंडर जो बनाया उसका भी लिंक दे दूंगा। तो चलिए पहले देखेंगे, 30 डिग्री इधर से करूंगा, 30 डिग्री इधर से करूंगा। तो पहले मैं ना लाइट पेंसिल यूज़ करना मुझे। चलिए ये देखिए, ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पहले दोनों साइड। ये देखिए कितना कितना होगा बताइए, मैंने बताया आपको कि ये 60 60 होगा, बिकॉज ये जो बॉक्स बनाया हूँ वो भी 60 का ही है। तो चलिए एक 60 यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा ना डार्क कर देता हूँ। ये देखिए ये आप एक 60 हो गया, इधर भी एक 60 ड्रॉ करना है। सो दिस वॉज अगेन 60 mm लाइन, सॉरी हियर this is the 60 mm end, and also this is the 60 mm end. Okay, so now from this object these line are parallel to each other, this line parallel to each other. So we need to draw a complete box. So from here like this, draw line like this, and again from here draw the line like this. So this is your 60 mm complete, you see 60 mm. So here we need to erase these extra lines. So here we erase this line, and again from this line, and now make a dimension for it. So here from this point is I take is a center point. So आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। चलिए मैं इसको मान के स्टार्ट करता हूँ। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, देखिए इसको मैं मान लेता हूँ L। सो ये वाला क्या हो जाएगा, कंटिन्यू M हो जाएगा कि नहीं होगा, N होगा और K होगा, L M N और K। चलिए ये हो गया। अब क्या करते हैं, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। पहले तो डायगोनल मिला देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपको पतली लाइन से इसको मिलानी है। ये देखिए इस तरीके से ये होगा, जो आपका जो मैं लाइन ड्रॉ किया नीचे उसके पैरेलल होगा, और ये होगा सीधा लाइन आपका। ये देखिए ये ऐसे जाएगा। ओके, ये मिल गया। ये आपका क्या मिला बताइए, सेंटर। तो एक सर्कल मुझे यहाँ पर दिखेगा। तो देखिए कि ये कौन सी पूछा, एल एम एन के। तो एल और एम के बीच में एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, 2 पॉइंट, एक 5 और ई। तो मैं ई को पहले मान लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए ई यहाँ पर होगा। वैसे ही एम और एन के बीच में जी है, एन और के बीच में ए है, और के और एल के बीच में सी है। तो मुझे टिक करना पड़ेगा। तो कितना कितना होगा बताइए, 30 30 mm पे। तो चलिए दिस वॉज 30 mm एंड दिस वन इज अगेन 30 mm फ्रॉम हियर। तो यू आप लोग डायरेक्टली इसको एमडी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये 30 mm। ओके, सो ये इस तरीके से दिखाई दिया। अब आपको इसका नाम देना है ना। तो चलिए आप कैपिटल लेटर यूज करेंगे, बिकॉज आपको आइसोमेट्रिक इसका बनाना है। तो अब यहाँ से स्टार्ट, देखो एल और एम के बीच में क्या था, ई था, ई था। तो चलिए ई करेंगे, और इसके बीच में क्या था, जी था, जी, और एन और के बीच में था ए। तो ये हो जाएगा आपका ए, है ना, और इसके बीच में क्या था, सी था। तो ये हो गया आपका। चलिए ये तो नॉर्मल हुआ। अब क्या होगा कि इसकी हाइट कितनी दी है बताइए, 80 mm। तो सारे पॉइंट से एल एम एन और के से मुझे 80 mm लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले। या छोड़िए, पहले मैं इसका कंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूँ। अब देखिए बहुत सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल। क्या करना है आपको, देखिए आपको क्या करना है, एल पे रखना है, ए का चाप लेना है। देखिए कहाँ का बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये देखिए एल पे रखेंगे, जी हो चाहे ए हो, आपको ऐसे लेना है। और ये आपका ना, एक सेकंड है मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए ये देखिए ये इस तरीके से दिखाई दिया आपको। सो वैसे ही एन पे आपको रखनी है। देखिए एन पे रखना है, और ये देखिए सी, सी से आपको चाप लेना है। तो ये किसको टच करेगा, इस ई पॉइंट को टच करेगा। ये देखिए 1 सेकंड, ये देखिए
ये इस तरीके से दिखाई दिया आपको। ओके, सो अब क्या करना है, अब लास्ट चीज़ आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। एक सेकंड, इसको बदल देता हूँ मैं। चलिए, अब क्या करना है देखिए, ये तो हो गया। नेक्स्ट काम बहुत सिंपल है। अब इतना काम होने के बाद आपको करना क्या है, देखिए ये जो ए दिख रहा है ना, उसको एल से मिलाना है आपको। देखते हैं, चलिए। और सी को जो है एन से मिलाना है, ये देखिए। और जहां पर दोनों लाइन आपस में कटा उसको आपको सेंटर लेना है, ये देखिए। ठीक है, तो कहां पर कटा बताओ, ये दोनों लाइन यहाँ पर कटा। तो अब क्या करेंगे, इसको लेंगे आप सेंटर और यहाँ से चाप लेना है, देखिए ए तक का। इसको राउंड करेंगे तो ये सी पे मिलेगा। एक सेकंड, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, तो ये आपका सेंटर हो जाएगा, है ना। और ये आपकी लाइन रहेगी, ये देखिए ऐसे मिलेगी। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा लाइक दिस कंप्लीट। और सेम आपको इधर भी करना है। तो देखिए इधर भी कैसे करोगे, आप एन को जो है ई से ज्वाइन करोगे, ये देखिए ऐसे। और एल को जी से, ये आपस में क्रॉस किया कहाँ पर, यहाँ पर। ये आपका सेंटर हो जाएगा। और आपको फिर देखिए यहाँ से लेनी है, ये देखिए ऐसे। ये आपका ऐसे ड्रॉ होगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट ड्रॉ कर देता हूँ मैं फिर से सिंगल लाइन चलाते हुए। ये ऐसे ड्रॉ होगा। और फिर यहाँ से भी वैसी सेम, ये देखिए ये ऐसे। और यहाँ से ये इस तरीके से, ये देखिए। और ज़्यादा चल गया है, आपको सिंगल लाइन चलानी है। मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ आपको। चलिए एक सेकंड है, इसको आपको फ्री हैंड नहीं चलानी भाई, इसको अच्छे से आपको चलाना है। सो देखिए ये आपको अच्छे से चलानी है। मैं इसको अच्छे से दिखाने के लिए आपको यूज़ कर रहा हूँ, है ना। ये ऐसे, ये देखिए ये ऐसे आपको दिखाई दिया। तो बीच बीच का आपको सेंटर का पॉइंट का नाम लिखना है। तो ये ए बी, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, बी सी, ये हो जाएगा डी ई एफ जी, और ये हो जाएगा आपका एच। ये हो गया खत्म। सेम काम ऊपर करना है, बस आपको हाइट बनानी है 80 80 सभी जगह से। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको ये देखिए, इसको सीधा रखेंगे आप और सभी पॉइंट से, देखिए यहाँ से कितना था बताओ, हाइट कितनी थी 80 mm। सो यहाँ से आपको 80 लेना है। देखिए 4 से काउंट कर रहा हूँ तो 12 तक जाएगा। ये आपका पहला काम 12 तक। ठीक है, ये वाला लाइन है। वैसे ही इसको भी ले देते हैं पहले। तो चलिए अब काउंट करेंगे। तो इस पॉइंट से भी आपको काउंट करना है एल से। तो एल से 80 mm आप जब काउंट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आएगा, ये वाला लाइन है। और एन से भी करेंगे सेम लाइन को आगे रखते हुए। तो यहाँ से 80 mm, ये देखिए कहाँ से कर रहा हूँ मैं, यहाँ से। तो ये यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिला, एक लाइन आपको यहाँ पर लास्ट, ये आपका यहाँ से भी जाएगा। तो ये भी कितना होगा बताओ, 80। सो दिस इज 80। चलिए इस तरीके से अब आपको क्या करना है, सबको ज्वाइन करना है इसी की तरह। देखिए के एल है तो आपको इसी की तरह इसको ज्वाइन करना है भाई। ये देखिए बॉक्स कंप्लीट बनाना है। ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से। ठीक है, और इसको भी यहाँ से सेम काम आपको फिर से यही करनी है। ये देखिए, ये तो आपको याद आ गया होगा। चलिए अब कुछ नहीं करना है, आपको एक्सटेंड करना लाइन को। तो ये हो गया, अब आपको एक्सटेंड करना है। दैट मीन्स मैं दे देता हूँ यहाँ पर, है ना, सेम। तो एक काम करता हूँ, फिर से वही नाम देता हूँ। तो ये आपका देखिए, मैं के माना था इसको, तो के एल एम एन। ये भी क्योंकि एक ही मैंने नाम दिया है। अब अंदर जो मैंने नाम दिया देखिए यहाँ पर, ये तो ABCD का हो गया था। सॉरी पेंसिल लगी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 ये भी इसी के बीच में है। तो चलिए कुछ नहीं करना है आपको, इसको पहले ज्वाइन कर दो अच्छे से। ये देखिए ये हो गया आपका ज्वाइंट। अब ओके है। अब देखिए क्या करेंगे,
ये आपको ले जाना है जस्ट लाइक दिस। देखिए के और एल के बीच में क्या सी पॉइंट है, तो ये देखिए सी और ए एक साथ जाएगा, तो दोनों को आप पकड़ेंगे और दोनों को टिक कर देंगे। ये देखिए वैसे इधर आ जाइए, इधर आपका जो ये पॉइंट है दोनों वो एक साथ जाएगा ऐसे टाइप का। ये देखिए एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो आपका सेंटर पॉइंट तो मिल चुका है। चलिए नाम दे देते हैं सेंटर पॉइंट का। तो क्या क्या नाम है बताइए, 1 2 3। कौन सा कांटा बताइए, के और एल के बीच में 3 है, तो इसको मैं 3 मान लेता हूँ। और एल और एम के बीच में 5 है, तो इसको मैं 5 मान लेता हूँ। वैसे ही एम और एन के बीच में 7 है, सो 7 इज, और एन और के बीच में 1 है। सो ये हो गया। सेम काम करेंगे फिर से। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। क्या करना है आपको पता है, एल पे रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये 1 पे, और इसको घुमाना है आपको, है ना। कहाँ तक जाएगा बताओ, 7 तक। देख लेते हैं एक मिनट। चलिए ये 1 यहाँ तक देखते हैं, थोड़ा सा डायमेंशन। हाँ चलिए ये इस तरीके से आपका जाएगा, ये देखिए ठीक है, थोड़ा सा बाहर हो रहा है बट आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर रखेंगे, और ये देखिए 3 और ये 5, ये देखिए। अब बाकी सेम काम आपको पता है, आप इसको कुछ नहीं करेंगे तो टिक कर देंगे डायरेक्ट इसकी पैरेलल। ये देखिए इसी लाइन में टिक हो रहा है, कहीं पर आएगा, यहाँ कहीं, ये देखिए है ना, यहाँ कहीं आएगा, और ये वाला लाइन आपका यहाँ कहीं जाएगा। चलिए इसको मिला देते हैं। अच्छा सेंटर लेना तो हमको बहुत ज़रूरी है, सेंटर तो लेना ही पड़ेगा। सो देखते हैं यहाँ कहीं आपका सेंटर होगा, और सेम काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं सेंटर मान लिया हूँ यहाँ कहीं। अब इसको काउंट कर देते हैं, तो ये 3 से ऐसे जाएगा, देखिए ये 1। वैसे ही यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका यहाँ पर टिक कर देंगे, और यहाँ पर आपको सेंटर लेना है। देखिए सेम काम जो मैंने नीचे किया वही काम आपको ऊपर करना है। और ये 5 लाइन ये सीधी गई, ये देख लीजिए, ये देखिए दिख गया होगा। चलिए इसको भी मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। एक काम, चलिए देख लेते हैं ना, तो इसको भी आप अच्छे से ऐसे ऐसे, ये ऐसे, इसको फ्री हैंड नहीं करना है, ये आपका राउंडर से ही होगा, है ना, जो जिससे आप सर्कल बनाए उसी से होगा ये देखिए इस तरीके से। ओके, सो पॉइंट का नाम क्या है, 1, ये हो जाएगा आपका 2 3 4 5, हो जाएगा 6 7, और ये हो जाएगा 8। ठीक है। चलिए अब आपको एक्स्ट्रा मेन आपका जो था ये नहीं था, मेन चीज़ आपका जो दिखेगा वो ये रहेगा। सो आपको एलबी से क्या ड्रॉ करनी है पता है, कि इसको ज्वाइन करना है भाई। ये देखिए यहाँ से ये इस तरीके से, और यहाँ से भी करना है, G 6 और F को मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से आपको क्या दिखाई देगा बताओ, एक आइसोमेट्रिक व्यू दिखाई देगा। सो ये कंप्लीट है इसका आइसोमेट्रिक व्यू। आपको क्लियर दिख रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। थोड़ा मोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, बट वो आप अच्छे से कर लेंगे, मुझे उम्मीद है ना, मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे इसको अच्छे से। सो कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं एक बार और अच्छे से कोशिश कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं, ये इस टाइप से इसको भी आपको अच्छे से बनाना है। तो ये भी पेंसिल से रहेगा स्टार्टिंग में ही। ये देखिए, तो ये आपका एक सर्कल है, और ये उसका आइसोमेट्रिक, मतलब ये सिलेंडर है और ये उसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। सो उम्मीद कर रहा हूँ फिर से अगेन, है ना, कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और लाइक करें मेरी वीडियोस को बहुत 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 ही ज़्यादा।